मेरे बच्चों, मैंने फर्स्ट ईयर सी और फर्स्ट ईयर बी के लिए आनंद के रूल, देखो कुछ चीजें ऐसी हैं, देखो अभी भी तुम एडजस्टमेंट के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हो, लेकिन एडजस्टमेंट के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आनंद के रूल जब आनंद के रूल और इनकम के रूल हो जाएंगे, अभी मैंने आनंद के रूल पढ़ा दिए हैं, सही है, उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं अपलोड कर रहा हूँ कुछ देर में इस लेक्चर के साथ। ठीक है, आनंद के रूल मैंने रिकॉर्ड कर दिए हैं, आनंद के रूल मैंने रिकॉर्ड कर दिए हैं, आनंद के रूल मैंने रिकॉर्ड कर दिए हैं, आनंद के रूल आपको भी मैं अपलोड कर दूंगा उसी पे, अपने उस पे पेज पे, चैनल पे। ठीक है, तो जिसको आवाज नहीं भी आ रही है अभी, कोई मसला नहीं है, वो यूट्यूब पे देख लेना उसको। ठीक है, अभी मैं बोर्ड पे ना एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, कल मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना सिखाया था आपको, सारे बच्चे जरा मिल के बोलो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना सिखाया था कल, बात जा रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना सिखाया था। हाँ सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, चैट बॉक्स खोल के मुझे तुम लोग बताते रहा करो, चैट बॉक्स खोलो। आनंद के रूल मैंने रिकॉर्ड किए हैं, देखो हम एडजस्टमेंट को अलग लेके चलेंगे और इनकम स्टेटमेंट को अलग लेके चलेंगे। अभी जैसी एडजस्टमेंट के साथ मैं इनकम स्टेटमेंट तुम्हें पढ़ाऊंगा उस दिन मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी एडजस्टमेंट अलग चलेगी और इनकम स्टेटमेंट अलग चलेगी। कल हमने इनकम स्टेटमेंट का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर ना दिया हो तो उसको निकालने की तरकीब पूरी सीखी थी। अब मैं बोर्ड पे अपना एक सवाल लिख रहा हूं, तुम वो सवाल कॉपी कर लो, सवाल लिख रहा हूं अपना, तुम कॉपी कर लो बोर्ड पे, जल्दी से कॉपी कर लो बोर्ड से देख के। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बना के इनकम स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन में हम इनकम स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बना के सॉल्व करेंगे। आपकी आज पहली इनकम स्टेटमेंट है जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको खुद निकाल के कैलकुलेट करना है। क्लियर है? क्वेश्चन लिख लो अपने पास, क्वेश्चन लिख लो। सेल्स सेल्स 8 लाख, एग्जाम्पल क्वेश्चन है ये। सेल्स 8 लाख, क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं अभी, क्वेश्चन कॉपी कर लो जल्दी बच्चे। सेल्स रिटर्न 10,000, सेल्स डिस्काउंट, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो फिर जवाब करेंगे, फिर इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। पहले क्वेश्चन लिख लो फिर इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, पहले क्वेश्चन लिख लो फिर इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। सेल्स डिस्काउंट 10,000, परचेजेस 2 लाख, मर्चेंडाइज ओपनिंग 50,000, मर्चेंडाइज एंडिंग 60,000, सैलरीज एक्सपेंस 10,000, रेंट एक्सपेंस, ये क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं, रेंट एक्सपेंस 15,000, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 5,000,
बैड डेट एक्सपेंस, रिकॉर्ड किया वहां से, बैड डेट एक्सपेंस 4,000। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2009। इस क्वेश्चन को लिख लो सारे बच्चे। सारे बच्चे लिख दो क्वेश्चन को। इदारे का नाम मैंने नहीं लिखवाया तो हम अभी नहीं लिखेंगे। कॉपी कर लो उसको। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना सिखा दिया था अलग से। आज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम इनकम स्टेटमेंट में ही कैलकुलेट करके पूरी इनकम स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे। आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनकम स्टेटमेंट में के अंदर ही सॉल्व करना होता है। क्लियर है? स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। कॉपी कर लिया लड़कों? कॉपी कर लिया बाजियों? कॉपी कर लिया? ओके चलो फ्रेश पेज पे हेडिंग डालो जल्दी से। फ्रेश पेज पे निकालो जल्दी से सारे बच्चे, फ्रेश पेज निकालो। फ्रेश पेज निकालो जल्दी से सारे बच्चे। सबसे पहले इदारे का नाम नहीं दिया हुआ तो अभी मैं ऐसे लिख रहा हूं, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2009। ये सारे काम साल के एंड में होते हैं तो ईयर एंड की डेट डालोगे, यानी अकाउंटिंग ईयर एंड की डेट डालोगे और मंथ डालोगे। अच्छा अब सारे बच्चे मुझे बताओ, सवाल में सेल्स दिया हुआ है और सेल्स के साथ उसके दो दुश्मन भी दिए हुए, दिए हुए। कल पढ़ाया था सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट, दिए हुए दुश्मन। दुश्मन दिए हुए, जल्दी बताओ दुश्मन दिए हुए, जल्दी बता दो दुश्मन दिए हुए। हाँ दिए हुए। तो क्या मैं इसको सिर्फ सेल्स लिखूं या ग्रॉस सेल्स लिखूं? आपने बोला था जब भी किसी भी किस्म की डिडक्शन नहीं हुई भी होती तो वो ग्रॉस सेल्स होती है। खालिद सेल्स निकालना पड़ेगी, खालिद सेल्स निकालना पड़ेगी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ग्रॉस सेल्स। सवाल में जो सेल्स सिर्फ दी हुई होती है वो ग्रॉस सेल्स होती है, अगर उसके साथ सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट आ जाए तो, वरना सिर्फ सेल्स लिखना।
ग्रॉस भी लिखने की जरूरत नहीं है, नेट भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ सेल्स दी हुई है, रिटर्न डिस्काउंट नहीं दी हुआ, तो सिर्फ सेल्स लिखना। अगर दिया हुआ रिटर्न डिस्काउंट तो ग्रॉस सेल्स। ग्रॉस सेल्स है आपकी 8 लाख। कैलकुलेशन देखना जरा। लेस सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस, लेस सेल्स डिस्काउंट, दोनों को जमा करके माइनस कर दूं, दोनों कितने? 10,000 रुपए। बताओ जरा, रिटर्न डिस्काउंट दोनों कितना है? 10,000। रिटर्न डिस्काउंट दोनों कितना कितना है? 10,000। जल्दी से देख के बताओ। रिटर्न 10,000 है, चलो भाई उड़ा दो इसको। यहां कैलकुलेट करके दिखाऊंगा पहले मैं। करो माइनस। कितना आ रहा है? 7,80,000। इसके आगे लिखूंगा मैं नेट सेल्स। बेटा यही प्रेजेंटेशन करनी है तुम्हें बोर्ड में भी। नेट सेल्स 7,80,000। फाइनल आंसर बिल्कुल बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा करो, सॉरी राइट कॉर्नर पे। फाइनल आंसर बिल्कुल राइट कॉर्नर पे लिखा करो। अब इसमें से पहला खर्चा माइनस होगा, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें सवाल में नहीं दिया हुआ, हमें बनाना पड़ेगा। क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के 3 मसाले दिए हुए बेसिक? क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के 3 बेसिक मसाले दिए हुए? जल्दी बता दो। क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के 3 बेसिक मसाले दिए हुए हैं? दिए हुए हैं? दिए हुए हैं? यस। जिस चीज को कैलकुलेट करोगे उसकी हेडिंग बना दो जरा। लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैं ऐसे हेडिंग बनाऊंगा। कल मैंने सिर्फ ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पोर्शन सिखाया था तुम्हें क्लास में, सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना। वो अलग से सिखाया था, अब इनकम स्टेटमेंट में आएगा वो। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनकम स्टेटमेंट में आता है ना। सबसे पहले मर्चेंडाइज ओपनिंग दी हुई है, सवाल में देख के बताओ। सबसे पहले देख के बताओ, मर्चेंडाइज ओपनिंग दी हुई है? दी हुई है, कितनी दी हुई है? जल्दी बता दो देख के। सवाल मैंने मिटा दिया है। तुम्हारे पास लिखा होगा, जल्दी बताओ। 50,000। 50,000 भाई। क्या दौराने साल तुमने मजीद कोई माल खरीदा है? हाँ, परचेजेस। कितनी की है परचेजेस? जल्दी बता दो। परचेजेस कितनी की है? परचेजेस कितनी की है? परचेजेस 2 लाख। 2 लाख मजीद आपने परचेजेस की है। ओके, एट परचेजेस 2 लाख। कल वाला सवाल है यार, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो कल बढ़ाया है मेरी जान। 2 लाख जमा करो, क्या निकल के आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कितना है? हमेशा अवेलेबल फॉर सेल प्लस करके निकलता है 2.5 लाख। मुझे बताओ अब इसमें से क्या माइनस करूं कि मेरे पास सोल्ड वाला माल निकल के आ जाए? कल पढ़ाया है, कल सोल्ड वाला माल निकल के आ जाए। मर्चेंडाइज एंडिंग माइनस कर दूं, बचा हुआ माल माइनस कर दो, बिका हुआ निकल के आ जाएगा। बचा हुआ माइनस कर दो, बचे हुए को कहते हैं लेस मर्चेंडाइज एंडिंग। बेटा ये सवाल प्रैक्टिस से आएंगे, मैं फरिश्ता भी उतर कर आ जाना यहाँ पे और 10 दफा मतलब बता दे। ये कैलकुलेशन से आता है, क्या माइनस करोगे क्या आएगा, ये सब कैलकुलेशन से आएगा। लेस मर्चेंडाइज एंडिंग, एंडिंग कितनी है पहले बता दो जल्दी से। एंडिंग कितनी है? एंडिंग 60,000। ओके, माइनस करो 60,000। कॉस्ट ऑफ
गुड्स सोल्ड, मंजिल मिल गई हमें, मंजिल मिल गई। पहला खर्चा मिल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो सेल से माइनस होगा। पहला खर्चा मिल गया भाई, पहला खर्चा मिल गया। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ रहा है? 1,90,000। देखो 1,90 आ रहा है। करो माइनस करो उसको, ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट बताओ कितना आ रहा है? $5,90,000 आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। 5,90,000, शाबाश। अब इसमें से कौन से टके टके के खर्चे माइनस करोगे, जल्दी बताओ। क्या ये तुम्हारा खालिस प्रॉफिट है या खालिस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट होता है? नेट प्रॉफिट होता है खालिस सर, नेट चीज खालिस है। क्या माइनस करेंगे इसमें से कि नेट प्रॉफिट निकल के आ जाए? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, शाबाश। सर ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर लिख दें ताकि हमें एक सीक्वेंस में इनकम स्टेटमेंट नजर आ जाए। खुदा के वास्ते एग्जाम में ऐसे मत कर देना, दो दो दफा कर रहे हो। ग्रॉस प्रॉफिट दो दफा लिख रहे हो। तुम्हारे पास पूरे पेज पे जगह होगी, तुम आराम से कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि तुम लोगों को अलाइनमेंट सीधी रहे। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हाँ बच्चों बताओ, पहला खर्चा कौन सा है, जल्दी बताओ। पहला खर्चा कौन सा है? सैलरी एक्सपेंस। अमाउंट भी बताओ, नाम भी बताओ खर्चे का और अमाउंट भी बताओ। नाम भी बताओ खर्चे का और अमाउंट भी बताओ। पहला खर्चा कौन सा है, जल्दी बता दो। पहला खर्चा कौन सा है, जल्दी बता दो। सैलरी एक्सपेंस, केड़ा अमाउंट, केड़ा अमाउंट? अमाउंट कितने है भाई? 10,000। और बताओ दूसरा कौन सा है? रेंट एक्सपेंस। उसके बाद कौन सा है? डेप्रिसिएशन कितना है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 5,000। और बताओ। बैड डेट एक्सपेंस 5,000। ग्रॉस प्रॉफिट बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस किया है ना सेल्स से, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। कैसे सवाल पूछ रहे हो? तीन तीन चीजें, तीन तकरीबन तुम 2 से 3 इनकम स्टेटमेंट बना चुके हो यार। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे सेल्स में तो ग्रॉस प्रॉफिट ही निकल के आएगा। बैड एक्सपेंस, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताओ। हमेशा टोटल करके माइनस किया करो। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना आ गया? बहुत स्लो चल रही है क्लास यार। 34,000। 34,000। ये मैंने इसके नीचे क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बेटा ये इससे माइनस होगा, जो जिससे माइनस प्लस होता है उसी के नीचे आता है। फाइनल आंसर आ गया तुम्हारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के बाद कुछ होता है क्या? नहीं। नेट प्रॉफिट बताओ कितना है? 590 माइनस 34,000।
5,56,000, 5,56,000। बेटा याद रखना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अजाब बन जाएगा आपके लिए अगर आप एक एक चीज ना समझेंगे तो। ये याद रखना, अगर एक एक चीज नहीं समझी अजाब बन जाएगा। 20 नंबर का सवाल है, सेक्शन सी में कंपलसरी में आएगा ये आपकी इनकम स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ तैयार हो गई। ये वो चीज थी जो मैंने कल आपको निकालना सिखाई थी। ये है वो चीज, सितारा बना दिया मैंने इसको। ये है जो मैंने कल बताई थी आपको चीज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये वाला पोर्शन। यहां तक बात क्लियर है सबको? यहां तक बात क्लियर है सबको बच्चों? ये हो गई आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के बाद इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के बाद इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। अब यही वीडियो अपलोड मैं कर रहा हूं यूट्यूब पर। थोड़ा वेट किया करो, हर क्लास की जो लाइव रिकॉर्डिंग है, क्योंकि अब यूट्यूब चैनल तो बन गया है यार। वो रिवायती बात भी की मैंने, रिवायती बात यार। किस काम पे मजबूर कर दिया तुम लोगों ने। बेटा प्लीज जो है मेरा यूट्यूब का चैनल बन चुका है, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्लिक ऑन बेल आइकन, क्लिक ऑन बेल आइकन। अल्लाह ताला आपको होगा। चैनल का नाम है बिंदास कलंदर मस्त कलंदर झूलेलाल, ये चैनल का नाम है। मोहम्मद अली शाह के नाम से होगा चैनल। अभी तो गरीबों का जो है वो सब्सक्राइबर ही नहीं है, कोई गरीब लोग है, हमें कौन जानता है यार। मशहूर होने का हमें कोई शौक नहीं, इस पे शायरी आ जाए। मशहूर होने का हमें कोई शौक नहीं, आप हमें जानते हैं बस इतना ही काफी है। ओए 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 ओए, ले गए सर। एक बार फिर से, एक बार फिर से। मशहूर होने का हमें कोई शौक नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मशहूर होने का हमें कोई शौक नहीं, आप हमें जानते हैं बस इतना ही काफी है। हाय 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 हाय। यार कल ही तो जिंदगी में पहली दफा पेज बनाया यार। बहुत सारे लोग बोलते थे अपना पेज बना लें आप, चैनल बना लें आप। कल मजबूरी में देखो आप लोग ही मोहब्बत में बनाया कि आप लोगों को मसला ना हो, क्योंकि यूट्यूब पे 1 क्लिक पर है। ठीक है, अच्छा मैं टाइटल नेम वगैरह सब डाल के जो है वो आपको शेयर कर दूंगा। अभी इस वाली वीडियो को रिकॉर्ड होने दो, ये रिकॉर्ड हो जाए पहले, कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद कुछ थोड़ी देर में मैं आपको दोबारा कॉल कर रहा हूँ एक नई चीज के साथ, एक नई की चीज के साथ इंशाल्लाह मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। अरे यार तुम्हारी जबान मुबारक करे। ओके ओके, अल्लाह ताला आपको अपने अमान में रखे। मैं आ रहा हूँ दोबारा, 10 मिनट का वेट दे रहा हूँ, 10 मिनट का ब्रेक है। सही है, वापसी कॉल कर रहा हूँ। घर ही पे तो बैठे हो, कहीं जाना थोड़ी है। अरे हाँ सर, ये बात भी, घर जाके जो है मैं कुछ खाना खाना हो, घर में ही बैठे हुए हो यार। अल्लाह